हेलो एनी फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साज एक्सपीरियंस। आज की वीडियो है भाई टॉप 10 न्यू हिंदी डब एनिमे सीरीज़ के लिए, क्योंकि भाई बहुत सारे एनिमे सीरीज़ हिंदी डब में आ चुके हैं, लेकिन आप सभी को देखना है सबसे ज़्यादा बेस्ट एनिमे सीरीज़ तो आपके लिए ये इस हिंदी डब सीरीज़ का जो टॉप 10 लिस्ट है वो बहुत बढ़िया है। तो बिना किसी देरी के भाई एनिमे को लिस्ट शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं नंबर 10 एनिमे सीरीज़ की ओर। नंबर 10 एनिमे सीरीज़ डीमन ऑफ द सैटरडे एनिमे। इस एनिमे सीरीज़ में भाई हमें एक ब्यूटीफुल विलेज दिखाए जाते हैं, जो विलेज भाई बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि उसने उस जगह पर भाई उस गांव में एक ऐसी मैजिक बैरियर होता है जो कि भाई बाहर की दुनिया के लोगों को दिखाई नहीं देता कि इस जगह पर एक विलेज मौजूद है। यानी कि जो लोग विलेज वाले हैं उसको भी पता नहीं है कि इस गांव के भी बाहर भाई एक ऐसा बहुत बड़ा शहर है, बहुत बढ़िया दुनिया है। मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी से भाई बहुत ज़्यादा अलग रहते हैं इस विलेज। और इस एनिमे सीरीज में सभी के पास भाई डीमन की पावर होते हैं। जिसके पास डीमन होता है और डीमन की शक्ति को कंट्रोल करते हैं और उसको भाई कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं, वो उसकी हुक्म मानेगा। जैसे कि जीन चिराग अलादीन का जीन का चिराग होते हैं वैसे ही। और हमारे मेन कैरेक्टर भाई इसमें भाई दो होते हैं, मतलब दो भाई बहन, दो जुड़वा भाई बहन। क्योंकि उस दुनिया में दो जुड़वा बहन जो होते हैं भाई उन लोगों के ऊपर सांप होता है, क्योंकि ये दोनों पृथ्वी में खुशियाँ भी ले आ सकते हैं और तबाही भी। इसलिए सारे गांव वालों इन लोगों को छुपाए रखते, लेकिन कितना देर छुपाते भाई। इनके माँ बाप इन सबको भाई लेकर भाग जाते हैं, इसलिए यूरो अकेला हो जाता है। और अब इस पर कहानी में भाई ट्विस्ट आ जाते हैं, क्योंकि उसको पता चलता है जो बहन उसके साथ रहता था वो भाई नकली है। फिर उसको भाई जो गाँव वाला है उसको मारना चाहता है कि उसके साथ है, वो भाई आपको इस एनिमे सीरीज देख कर ही पता चलेगा। तो बिना किसी देर के बढ़ते भाई अगले एनिमे सीरीज की ओर। नंबर 9 एनिमे सीरीज द वॉरियर प्रिंसेस बैरियर किंग। इस एनिमे सीरीज में आपको दिखाएगा भाई पूरब और पश्चिम के जंग के बीच की दुनिया, जहां पर जंग छेड़े और उसी दुनिया में भाई दोनों प्यार के कली खुलते हैं। मतलब एक दो बैरियर होते हैं, एक स्वॉर्ड होता है, मतलब एक नाइट होते हैं, दोनों के बीच भाई प्यार होता है। मतलब एक जंगली मतलब आतंकवादी टाइप का होता है और यहाँ पर एक सोल्जर टाइप का होता है लड़की, उसके साथ प्यार होते हैं, क्योंकि वो एक प्रिंसेस है। और आपको एक कहानी में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। पूरब और पश्चिम के जंग में भाई बैरियर किंग जो होता है भाई वो उस लड़की को हरा देता है और उसको ले जाते हैं उसकी वाइफ करने के लिए। लेकिन उस लड़की ने कहते हैं भाई मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी करो, ज़बरदस्ती करो या फिर कुछ भी करो। लेकिन इस एनिमे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी और बहुत सारे कॉमेडी सीन तो आपके इस एनिमे सीरीज में है ही। तो आप सभी को भाई इस एनिमे सीरीज को देखकर ही पता चलेगा भाई क्या एनिमे सीरीज है। तो बिना इसे बढ़ते भाई नंबर 8 एनिमे सीरीज की ओर। नंबर 8 एनिमे से वही छठ इटालिया। इस एनिमे सीरीज में भाई आपको देखने को मिलेगा गोजो का भाई, जो भाई हमारा जो हीरो होता है भाई एमसी होता है भाई। गोजो जैसे उस दुनिया में भाई जुजुत्सु काइसेन में टीचर होते हैं, जैसे वही छठ इटालिया में भाई ये भी एक टीचर होते हैं, अपने स्टूडेंट को भाई मैजिक बढ़िया सिखाते हैं। आप आते हैं भाई इस कहानी का मेन स्टोरी की लाइन के ऊपर। एक बच्चा होता है जिसको भाई मैजिक बहुत पसंद है, लेकिन मैजिक की दुनिया में कैसे मैजिक होते हैं उसको कुछ नहीं पता। लेकिन उसको एक अनजान शख्स एक ऐसी किताब देते हैं, उस किताब को देख करो, उसमें मैजिक कैसे होता है सब कुछ उसका मतलब सब कुछ लिखा हुआ आता है। लेकिन वो लड़की का भी नहीं खोलते। एक दिन अचानक उसके मन में क्या आया उसको खोलते हैं और पेन मतलब जो कलम होते हैं उसको इंक लेके भाई वो मैजिक को ड्रॉ करते हैं। और इस दुनिया में मैजिक कोई भी शख्स कर सकते हैं, जो भाई ड्राइंग कर सकते हैं परफेक्ट उसको भी मैजिक आ जाएगा। लेकिन भाई आम इंसान भी मैजिक कर सकते हैं। लेकिन भाई क्या होता है भाई कोई इस मैजिक का गलत इस्तेमाल ना करे, इसलिए उन लोग क्या करते हैं इस मैजिक को छुपाए देते हैं। सारे ये लोगों की याददाश्त जो होता है उस दुनिया में मिटा देते हैं, इसलिए लोगों के पास भाई मैजिक करना नहीं होता है। इसलिए गिने चुने लोग ही भाई मैजिक करते हैं। लेकिन उस लड़की जब उस मैजिक स्पेल यूज़ करते हैं तब उसकी भाई माँ पत्थर जैसा बन जाते हैं। उसके बाद उसकी जो भोजो जो होता है, भोजो की भाई जो होता है उसको भाई लेकर चला जाता है और उसको मैजिक सिखाने के लिए। अब इस लड़की भाई मैजिक सीख के अपने माँ को बचाना चाहते हैं और सारे दुनिया के लोग जो मैजिशियन है उन लोग कहते हैं भाई आम लड़की है भाई इसको मैजिक मत सिखाओ। लेकिन उन लोग भाई उसको भाई मैजिक सीखने के लिए मना करते हैं। क्या है लड़की आगे जाके मैजिशियन बनते हैं। आपको भाई इस एनिमे स्टोरी देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा भाई एनिमेशन की क्वालिटी भाई मत पूछो, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है। और इस एनिमे से सबसे पहले भाई जुजुत्सु काइसेन से भी पहले भाई आना चाहिए था, क्योंकि भाई इसका मांगा सबसे पहले रिलीज़ हुआ था। लेकिन भाई लोगों ने भाई एनिमेशन बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ सही करने के लिए भाई इसको भाई रिलीज़ बहुत देरी से किया। अब बढ़ते हैं भाई आपको भाई इस एनिमे सीरीज को देखना चाहिए। आप बढ़ते हैं भाई नंबर 7 एनिमे सीरीज की ओर। नंबर 7 जैसे फार्मिंग लाइफ ऑफ द अनदर वर्ल्ड सीजन 2।
फार्मिंग लाएंगे। आपको पता है भाई जो भाई सीजन 1 तो आप सभी ने भाई बहुत लोगों ने भाई देख चुके हैं, तो इसके लिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा डिस्टर्ब। एक ऐसी आदमी होता है जिसका साथ गॉड ने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया, मतलब उसकी पर लाख भी बहुत ज़्यादा ख़राब किया था और बहुत सारे चीज़ भी ख़राब किया। जैसे मेरा भी लाख ख़राब है भाई, इतना सब्सक्राइबर है लेकिन वीडियो पर लाइक नहीं होता। तो छोड़ो भाई उसकी बात, तो छोड़ो उसकी बात भाई। वो जो लाइव अनदर वर्ल्ड में लाइव मिलता है भाई, एक जंगल में उसको भेज देता है, फिर वो क्या करते हैं भाई, खेती बाड़ी का पार्ट चूज़ करता है, एक फार्मिंग के पार्ट चूज़ करते हैं। उस फार्मिंग के पार्ट के अंदर भाई वो क्या करते हैं भाई, फार्मिंग करते हैं और सारे सब्जियां उठाते हैं, टमाटर पटाटर जैसा। लेकिन उस दुनिया में टमाटर आलू गोभी ये लोग बहुत सारे कम लोग देखते हैं, इसलिए भाई उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। आप सभी को भाई इस सीरीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें फैंटेसी इसी और थोड़ा नोटीपन यानी कि हरामीपन भी बहुत थोड़ा है, आपको देख लेना चाहिए। अब बात है भाई नंबर 6 एनिमल शो। ये एनिमल भी भाई एक इसी का एनिमल है, जहाँ पर एक इंसान को भाई रिबॉर्न करते हैं भाई एक गोब्लिन की जैसा, मतलब ये मॉन्स्टर एनिमल सीरीज है, गॉब्लिन का जैसा करता है भाई। उस एनिमल सीरीज में आपको देखने को भाई एक ऐसी मतलब एक मॉन्स्टर होता है गॉब्लिन, जो सब भाई पता है भाई। इसी के एनिमल सीरीज में आपको गॉब्लिन तो भाई बहुत जगह देखा गया, लेकिन इस सीरीज़ में क्या होता है भाई, इसको मारने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन एक गॉब्लिन इंसानों की मदद करना चाहते हैं, मतलब एक इंसान ही होता है, उसको रीमॉन्स्टर वगैरह भाई गॉब्लिन किया। तो आप लोग इस एनिमल सीरीज को देखना और इन्जॉय करना। तो इस एनिमल सीरीज को भाई आपको देखने को मिले एक्शन बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे कॉमेडी, और इस एनिमल सीरीज में आपको मैजिशियन भी मैजिक वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। अब बहुत है नंबर 5 एनिमल सीरीज को। नंबर 5 एनिमल सीरीज का नाम है भाई मैरिज टॉक्सिन। बहुत सारे लोगों ने भाई इस एनिमल सीरीज का तो भाई अभी हाल ही में भाई ट्रेंडिंग एनिमल सीरीज से मेरा किया सब भाई, जो लोग एनिमल सीरीज देखते हैं पहले भाई मैरिज टॉक्सिन देखना चाहिए। इस एनिमल सीरीज में क्या होता है भाई, एक एसोसिएशन की दुनिया होती है, जहाँ पर एसोसिएशन का मतलब है लोगों को काम तमाम करना, और हमारा मेन कैरेक्टर गान का भी उसकी भी भाई लोगों को काम तमाम करना होता है। लेकिन उसकी जो फैमिली होता है जो भाई एक पॉइजन क्लैन होता है, और पॉइजन क्लैन की हेड होने के नाते उसको भाई शादी करना पड़ेगा, उसकी ज्ञान माने उसको बोला था। और लेकिन भाई हमारा जो पॉइजन भाई जो पॉइजन मास्टर होता है, जो हमारा एसोसिएशन होता है, जो हमारा हीरो होता है, वो भाई लड़की के सामने जाते ही उसकी टाइटल फिक्स हो जाता है, मतलब लड़की से बात नहीं करना जाता है। तो वो कैसे भाई एक लड़की से शादी करेगा, वो भी बहुत बड़े भाई दुख की बात होती है। इसलिए भाई हमारे भाई एसोसिएशन को भाई लड़की से बात करना ठीक से नहीं आती, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए एक लड़की आती है। लेकिन भाई वो पहले उस लड़की को प्रपोज करते हैं, लेकिन वो लड़की बोलते भाई मैं तो लड़का हूँ, क्योंकि वो भाई लड़की होता तो लड़के के रूम में लड़का होगा, लड़की के रूम में भाई लोगों को ठगता है। जैसे हमारा भाई जैन को भी पहले ठगा ही था अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद और इसका सीजन 1 भाई आपको पूरा हिंदी डब में मिल जाएगा, और इस एनिमे सीरीज में आपको देखने को मिला कॉमेडी एक्शन बहुत सारे चीज़ मिलेगा, जहाँ पर भाई एक एसोसिएशन का भाई दुल्हन ढूंढना ये भी भाई बहुत सारा अच्छी चीज़ होता है। एसोसिएशन है भाई पावरफुल है, पैसा भी बहुत है, लेकिन बस दुल्हन खोजना भी बहुत अच्छा चीज़ है, ज़रूरी चीज़ होता है। इसलिए भाई इसको भाई यार एनिमे सीरीज को देखना चाहिए, क्योंकि इस एनिमे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा एक्शन एडवेंचर बहुत सारी चीज़ें भाई, कुछ कमी नहीं है इस एनिमे सीरीज में, आपको देखना चाहिए। अब बात है भाई नंबर 4 एनिमे सीरीज की ओर, द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 4। इस एनिमे सीरीज का भाई पहले बता दूँ भाई, एक ऐसी एनिमे सीरीज है जिस एनिमे सीरीज में भाई आप सभी को पता है राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो भाई सीजन 1 ने देखा नहीं तो पहले जाके देखिए। इस एनिमे सीरीज का भाई स्टोरी लाइन आपको थोड़ा बता देता हूँ। इस एनिमे सीरीज में भाई हमारा जो हीरो होता है वो उसको भाई दूसरे दुनिया से भाई हीरो के तौर पे लिए जाते हैं, यहाँ पर डीमन को हराने के लिए, जैसे डीमन मास्टर को हराने के लिए हीरो को बुलाया जाता है इसके एनिमे सीरीज में, ऐसा ही कुछ है। लेकिन उसके पास शील्ड के पार होने की वजह से उसको लोग कमज़ोर सोचते हैं, उसको भाई सबसे बेकार सोचते हैं, इसलिए भाई उसको साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करते हैं, उसको भाई बहुत ज़्यादा बदनाम दे दिया जाता है, और उसको भाई राज्य से निकाल भी दिया जाता है। मतलब भाई दूसरी दुनिया से आप ही बुला रहे हो और आप ही निकल रहे हो भाई। बहुत सारे भाई इस एनिमे सीरीज को देखकर भाई मेरा भी दिल को बैठा था। आपको भाई इस एनिमे सीरीज को जरूर वॉच करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो हमारा हीरो जो होता है भाई जो कमबैक करते हैं, उसमें भाई देख कर ही भाई मज़ा आ जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसे भाई शील्ड की पार भाई शील्ड तो होता है, लेकिन उस शील्ड के पार के ऊपर भी पार होता है उसके पास। तो जब भाई तय कर लिया था भाई, जिस राजा ने मुझे भाई यहाँ पर बुलाकर बेइज्जती किया, मैं तो उससे बदला लेकर रहूँगा। और सबसे बड़े घटिया लगता है भाई राजा की एक बेटी होता है, जो बेटी भाई राजा की गद्दी लेने के लिए भाई उसको भाई हटा देता है उसकी वहाँ पर, और उसकी जो राजा की जो राजकुमारी होते हैं प्रिंसेस होते हैं वही भाई ये सारे चीज़ करता है। इसलिए भाई आपको सीजन 4 देखना चाहिए, क्योंकि सीजन 4 सीजन 2 सीजन 3 बहुत बढ़िया लगा। आप सीजन 4 भी आ चुके हैं हिंदी डब में, आपको देखना चाहिए। आप बात है भाई नंबर
3 एनिमी सीरीज की ओर। नंबर 3 एनिमी सीरीज के नाम है आई लिव माई ए रैंक पार्टी टू हेल्प माई फॉर्मर स्टूडेंट रीच द डियर डिप्स। भाई इस एनिमी सीरीज का नाम भी बहुत बड़ा है, लेकिन इस एनिमी सीरीज की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस एनिमी सीरीज में भाई हमारा जो एक हीरो होता है, जो मतलब मेन कैरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, एमसी होता है, उसके पास भाई एक मतलब एस रैंक पार्टी के साथ वो भाई काम करते हैं, डेजर्ट में जाते हैं, उन सब के साथ काम करते हैं। लेकिन एस रैंक पार्टी को लगता है भाई उसकी जो ए रैंक है, इसलिए भाई उसकी काम में वो थोड़ा रुकावट करते हैं, उसकी वजह से उसकी पार्टी कमजोर है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी पार्टी से उसको निकल देते हैं और दूसरे लोग को ले लेते हैं एस रैंक को। लेकिन हमारा जो हीरो होता है उसके पास ए रैंक होता है, तो क्या हुआ भाई, उसके नाम का ये रैंक है भाई, उसके पास डबल एसएस रैंक से भी बहुत ज़्यादा पार होता है। ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि एक ऐसे बंदे के पास ए रैंक की पार होते हैं और उसके पास इससे भी एस रैंक से भी ज़्यादा पार होते हैं, ये बात किसी को नहीं पता। लेकिन जब से वो एक ए रैंक पार्टी ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर भाई लड़की का ग्रुप होता है और खुद का एक न्यू पार्टी करते हैं, और उस पार्टी के अंदर भाई लड़की को लेकर भाई कैसे काम करते हैं आपको देखकर पता चले। इस एनिमी सीरीज में एक ऐसी मैजिक सीजन होता है भाई, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होते हैं, और उसके साथ साथ वो भाई अपना पावर से भाई उस जगह के लोगों को भाई डेंजर से डीमन लॉर्ड को हराते हैं। और आपको भाई इस एनिमी सीरीज को देखकर पता चलेगा भाई क्या एनिमी देखा है। और इस एनिमी सीरीज में आपको देखने मिलेगा एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, सब कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ नहीं है इस एनिमी सीरीज को। आई होप आपको भाई इस एनिमी सीरीज को देखना चाहिए। इस एनिमी सीरीज को देख कर भाई बता रहा कि भाई संजय भाई क्या एनिमी सीरीज के नाम बताए। अब बढ़ते हैं भाई नंबर 2 एनिमी सीरीज की ओर। नंबर 2 एनिमी सीरीज भाई अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। इसका भाई आपको हिंदी डब में 2 एपिसोड ही देखने को मिलेगा, और हर शनिवार या शुक्रवार को आपको एक करके हिंदी डब में एपिसोड आएगा, जो आप लोग देख सकते हो। कहीं से जुगाड़ लगा के मतलब पायरेसी कर लो, वो तो कर लो। इस एनिमी सीरीज के नाम है आई बिकम ए लेजेंडरी आफ्टर माई 10 years लॉन्ग लास्ट स्टैंड्स। इस एनिमी सीरीज में भाई हमारा भाई 3 हीरो होता है, जो भाई डेंजर में जाकर भाई डीमन लॉर्ड को हारने की कोशिश करते हैं। उनमें से हमारा भाई एक ऐसे हीरो होते हैं, उसका नाम होता है एमसी का नाम होता है लाक। क्या करते हैं, उसके 2 हीरो होता है, मतलब 2 फ्रेंड होते हैं। उनको कहते हैं भाई तुम लोग अपनी बेटी से मिलकर आओ, क्योंकि उन लोगों को भाई लड़ाई करते वहाँ पर बहुत दिन हो गया, लेकिन वो लोग क्या करते वहाँ से नहीं जाते। तब लाक क्या करते हैं, उन सबको भाई डेंजन के अंदर गार्ड कर देते और खुद ही जाके डीमन लॉर्ड से लड़ाई करते चालू कर देते। और लड़ाई करते करते भाई लाक के साथ डीमन लॉर्ड की इतना ज़्यादा लड़ाई होती है, 10 साल बीत जाते हैं गुफा के अंदर। डेंजन के अंदर भाई एक ऐसी हीरो भाई 10 साल भाई डीमन लॉर्ड के साथ लड़ाई कर रहा था और डीमन लॉर्ड को ख़त्म भी कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है 10 साल बाद जब वो आता है वापस, वो आकर देखते हैं पूरा दुनिया की नक्शा, मतलब वो जिस शहर में रहते उस शहर की नक्शा चेंज हो गया, क्योंकि भाई 10 साल बाद सब कुछ भाई चेंज होता है, इसलिए भाई सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन जहाँ पर लक शहर के बीचों बीच खड़ा होता देखते हैरान हो जाते कि उसकी एक मूर्ति बना हुआ है, स्टैचू। और वो एक आदमी से पूछता है भाई इसका स्टैचू ये कौन है। वो उस आदमी बोलते हैं महान लाक होता है, जिसने हमारे दुनिया को बचाया। वो भाई जाते जाते अपने लिए भाई डीमन लॉर्ड को हारने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ऐसे वो आदमी बोलते तब लाक सोचते यार मैं तो अभी जिंदा हूँ, मैं कैसे मर गया, 10 साल हो गया। तो उसकी जो भाई 28 years ओल्ड जो एज था उसको बढ़कर भाई 38 साल का होना चाहिए था, मतलब 10 साल बढ़ के। लेकिन वहाँ पर जो सत्य माना के साथ वो लड़ाई कर रहा था, उसी माना की वजह से उसकी थोड़ा एज 10 साल पीछे हो जाता है, मतलब वो 28 एज से भाई 10 साल माइनस हो गया, भाई 18 साल का बच्चा बन जाता है। और ये देख कर लाक को थोड़ा हैरान हो जाता है। और आपको भाई इस एनिमी सीरीज को थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि इस एनिमी सीरीज में उसको भाई लाक जो एक से रैंक के ऊपर होते हैं और फिर अपने आप को कहते हैं और फिर से नया से शुरू करना चाहते हैं, मतलब एप रैंक कार्ड चूज़ करते हैं। उसके दोस्त कहते हैं भाई तुम तो एसएस से भी बहुत ज़्यादा हो, तो तुम एप रैंक क्यों ले रहे हो। वो कहते हैं भाई सब लोग सोचते हैं मैं मर चुका, तो उन लोगों को मारा हुआ सोचना तो ले, तो उन लोगों को लगेगा कि मैं वापस आ जाऊँगा तो तुम लोगों के लिए पतने में हो जाएगा, तुम लोगों ने मेरा नाम को ठिंडोरा पिटाया है कि मैं मर चुका हूँ। और आई होप आपको भाई इस एनिमी सीरीज को देखकर पता चलेगा कि एक्शन, एडवेंचर, फैंटेस्टिक सब कुछ है इस एनिमी सीरीज को। आई होप मुझे लगता है भाई आपको इस एनिमी सीरीज को देखना चाहिए। एक बार भी सही आपको इस एनिमी सीरीज को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें फैंटेस्टिक, एक्शन, कॉमेडी सीन, बहुत सारे सीन हैं। अब बढ़ते हैं भाई नंबर 1 एनिमी सीरीज की ओर। नंबर 1 एनिमी सीरीज के नाम है टॉम राइडर किंग एनिमी सीरीज। इस एनिमी सीरीज का भाई हाल ही में 2 एपिसोड आया है, वो भी हिंदी डब में। आप लोग जाइए जाके देखिए, क्योंकि सोलो लेवलिंग आप लोगों ने देखा तो भाई डंजन बारे के बारे में तो आप सभी को पता है।
और ऐसे ही भाई टॉम राइडर किंग ऐसे ही एनिमे सीरीज से इस एनिमे सीरीज में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है टॉम। वो क्या करता है भाई, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होता है, मतलब उसकी भाई लाइफ में एक ऐसी भाई डंजन में चल जाता है और वो जहाँ पर उसकी बॉस ने काम दिया जाता है, लेकिन उस डंजन में जाकर उसको पता चलता है उसकी बॉस उसको मारने के लिए उसी टैब में भेजा है। जानबूझ के उस लोगों को भाई मारने के लिए उस जगह पर छोड़ दिया था उसकी बॉस ने। फिर जब उसको मारते हैं भाई तभी एक कौवा आकर कहते तुम अभी मारे नहीं हो, तुम कह रहे हो मुझे मार दोगे। फिर कौवा आके उसको फिर दोबारा जिंदा करते हैं और वो 15 साल पीछे चला जाता है। मतलब कौवा उसको कहते हैं मैं तुम्हारे जैसे चीज़ को बर्बाद करना नहीं सोचता हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बचाऊंगा। फिर 15 साल बाद जब टॉम देखते हैं उसकी ज़िंदगी फिर बैठ वापस आता है। फिर वो क्या कहते हैं भाई, वापस आने के बाद वो सोचते हैं भाई 15 साल बाद फिर से डेंजर आने वाला है, मुझे फिर से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि और 3 साल बाद ही भाई डेंजर आएगा, जिस साल में भाई पहली बार भाई रिलायंस मतलब उस जगह पर डेंजर एवेगिन हुआ था। इसलिए टॉम कहते हैं मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना है, इसलिए मैं सबसे पहले डेंजर को क्लियर करूँगा और सबसे ज़्यादा ताकतवर बनूँगा। और सबसे बढ़िया बात टॉम के पास जो 15 साल में जो पार स्किल था वो भी स्किल उसके पास उस साल में वापस जाकर भी भाई वैसे स्किल उसके पास था। इसलिए भाई टॉम की वो भाई डजन के क्लियर करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पास जो मैजिक पार पहला था डंजन आने के पास बहुत सारे लोगों के पास मैजिक पार गया था, जैसे टॉम के भी पास गया था और उसको भाई रैंक थोड़ा कम था, लेकिन वो क्या करता है और उसी पार के साथ टॉम फिर से भाई डेंजर को भाई कैसे जीतता है। आपको इस एनिमे सीरीज को जरूर देखना चाहिए। आई होप आपको भाई टॉप 10 एनिमे सीरीज का लिस्ट पसंद आया तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई आप सब के साथ भाई पूरा 17 मिनट बचते हुए मेरा गला बैठ चुका है, इसलिए भाई अभी के लिए जा रहा हूँ। बाय टेक केयर सी यू। लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय टेक केयर सी यू।